नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डीएनए के इस वीकेंड एडिशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप इसे हफ्ते का बेस्ट ऑफ डीएनए भी कह सकते हैं। हम हर रोज आपको देश के मन की बात बताते हैं और आज देश के मन की बात यह है कि अब पाकिस्तान से गन की बात करनी चाहिए। सवाल यह है कि आखिर वो कौन सा अपराध बोध है जो हमें बंदूक उठाकर कार्रवाई करने से रोकता है। वो कौन सी दुविधा है जिसकी वजह से भारत के हाथ कांप रहे हैं। सैन्य कार्रवाई को लेकर यह अपराध बोध अमेरिका में नहीं दिखता, रशिया में नहीं दिखता, चीन में नहीं दिखता, नॉर्थ कोरिया में नहीं दिखता और पाकिस्तान में तो बिल्कुल नहीं दिखता। तो फिर हम युद्ध का नाम लेते ही इतने असहज क्यों हो जाते हैं। महाभारत के युद्ध से पहले अर्जुन के हाथ कांप रहे थे, लेकिन श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता उपदेश दिया और उसे अपना कर्म करने की सीख दी। इसके बाद अर्जुन ने शस्त्र उठाए और पांडवों ने धर्मयुद्ध में कौरवों को हरा दिया। ऐसा करते हुए पांडवों ने धर्मयुद्ध की कूटनीतिक परिभाषा लिखी। उन्होंने युद्ध को राजनीति से अलग नहीं किया था, क्योंकि युद्ध भी राजनीति का ही एक हिस्सा होता है। भारत को भी आज महाभारत के इस प्रसंग से सीखने की जरूरत है। सुविधा और दुविधा के चक्कर में भारत हथियार नहीं डाल सकता। भारत में 133 करोड़ लोग रहते हैं। भारत दुनिया का सबसे युवा देश है। भारत के पास दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी सेना है। भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है। भारत को भविष्य की सुपर पावर कहा जाता है। ऐसे में भारत इतना मजबूर कैसे हो सकता है। अमेरिका को आतंकवादियों के बारे में जैसे ही कोई सूचना मिलती है, वो अफगानिस्तान में जाकर बम गिरा देता है। उसामा बिन लादेन को पाकिस्तान में घुसकर मार देता है। लेकिन हम निवेदन और याचिका वाले मोड में रहते हैं। इसलिए आज हम भारत की दुविधा और अपराध बोध का विश्लेषण करेंगे। इसके बाद हम भारत में मीडिया को मिली हुई आजादी और उसके दुरुपयोग का डीएनए टेस्ट करेंगे। यह विश्लेषण आपको बताएगा कि भारत सहित दुनिया के तमाम देशों में सही तथ्यों और सच्ची खबरों पर झूठ का पर्दा कैसे डाला जाता है और झूठ की चाशनी में डूबी फेक न्यूज को पहचानने के लिए यूरोप में किस तरह के अभियान चलाए जा रहे हैं। आने वाले समय में तकनीक की मदद से झूठी खबरों को पकड़ा जा सकेगा। ये काम कैसे होगा, ये आज हम आपको बताएंगे। और आज हम आपको भारत की 3 ऐसी दादियों से मिलवाएंगे जो करीब 100 वर्ष तक की उम्र होने के बावजूद अपनी जिंदगी को शानदार तरीके से जी रही हैं। इनमें से एक यूट्यूब की सुपरस्टार शेफ हैं और बाकी की 2 दादियां योगा इंस्ट्रक्टर हैं। आज के दौर में लोग 30 साल की उम्र में ही थकने लगते हैं, लेकिन 100 वर्ष की उम्र होने के बाद भी इन दादियों के अंदर किसी तरह की कोई थकान नहीं है। ये देश के बुजुर्गों को हौसला देने वाला एक स्पेशल डीएनए टेस्ट है जो आपको मिस नहीं करना चाहिए। लेकिन आज का डीएनए टेस्ट शुरू करने से पहले देखते हैं आज की तमाम बड़ी खबरें नॉन स्टॉप न्यूज में। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कपिल मिश्रा को मंत्री पद से हटा दिया है। कपिल मिश्रा केजरीवाल सरकार में जल मंत्री थे। अब कपिल मिश्रा की जगह कैलाश गहलोत जल मंत्री होंगे। राजेंद्र गौतम को भी केजरीवाल कैबिनेट में जगह मिली है। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली के कई इलाकों में पानी को लेकर शिकायतें आ रही थी। पानी का मैनेजमेंट अप टू द मार्क नहीं हो पा रहा था। काफ़ी मेहनत के बावजूद कपिल मिश्रा जी काफ़ी मेहनत कर रहे थे, तो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने अपने मंत्रिमंडल में बदलाव करने का निर्णय लिया है। उन्होंने कपिल मिश्रा जी की जगह कैलाश गहलोत जी को साथ लेने का निर्णय लिया है। मंत्री पद से हटने के बाद कपिल मिश्रा ने ट्वीट किया, आज अरविंद केजरीवाल से टैंकर घोटाले पर विस्फोटक जानकारियां साझा की। कल जनता के सामने टैंकर घोटाले में बड़ा खुलासा करूंगा। कुमार विश्वास ने ट्वीट किया, देश और कार्यकर्ताओं को भरोसा दिलाता हूं कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ अंदर और बाहर आवाज उठाना जारी रखेंगे, परिणाम चाहे कुछ भी हो। भारत माता की जय। सेना के गुडविल स्कूल के बहिष्कार करने की अपील का जबरदस्त विरोध हो रहा है। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन सैयद अली शाह गिलानी ने कश्मीर में सेना के स्कूलों का बॉयकॉट करने को कहा है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने गिलानी से सवाल पूछा है कि जिहाद के लिए कश्मीर के अलगाववादी अपने बच्चों का स्कूल क्यों नहीं छुड़वाते हैं। कि गिलानी साहब से ये प्रश्न करे कि यदि इतना ही ये जिहाद महान है तो अपने बच्चों को कहें कि अपनी पढ़ाई छोड़ दें, अपनी नौकरी छोड़ दें, इस तथाकथित आजादी की जंग में कूद पड़े। कांग्रेस ने कहा कश्मीर के अलगाववादी सेना से सिर्फ अपना फायदा उठाना चाहते हैं। हुर्रियत के नेता हैं, वो 2 मुंह से बोलते हैं। बाढ़ आई थी 2014 में, सारा कश्मीर बह गया था। उस समय तो हुर्रियत के नेताओं ने ये नहीं कहा था कि फौज को बाढ़ से पीड़ित लोग हैं उनकी मदद नहीं करनी चाहिए।
कश्मीर से आई बच्चियों ने जी न्यूज के कार्यक्रम ताल ठोके में कहा कि कश्मीर के बच्चों को पढ़ाई चाहिए, पत्थर नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कश्मीर पॉलिसी की तारीफ करते हुए राज्य की सीएम महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि सिर्फ मोदी ही कश्मीर समस्या का हल निकाल सकते हैं। उनके पास मैंडेट है इस मुल्क का, वो जो फैसला करेंगे, जैसा करेंगे, मुल्क उसको सपोर्ट करेगा और शायद यही वजह है कि यही उनकी ताकत है। महबूबा मुफ्ती ने ये भी कहा कि पीएम मोदी का लाहौर जाना उनकी ताकत की निशानी है। दिल्ली के तुगलकाबाद इलाके में गैस रिसाव मामले में दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने भी हादसे की जांच के आदेश दे दिए हैं। हादसा आज सुबह हुआ जब तुगलकाबाद में गैस कंटेनर डिपो से गैस रिसाव होने से पास में गर्ल्स स्कूल की 300 से ज्यादा बच्चियों की तबीयत खराब हो गई। वहाँ पे केमिकल फटा था और बहुत सारे बच्चों को आँख में आंसू निकल रहा था। और क्या बोलते हैं, हमारी क्लास मतलब 2-3 बच्चे आए जिसको चक्कर खा के गिर गए थे। तो मैम ने कहा कि क्या बोलते हैं, तुम लोगों को हॉस्पिटल ले चलते हैं। खुलासा हुआ कि जिस कंटेनर से गैस रिसाव हुआ वो चीन से आया था। गैस लीक से बीमार हुई बच्चियों की हालत खतरे से बाहर है और ज्यादातर को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट में यूपी के खराब प्रदर्शन के बाद आज लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बालू अड्डा इलाके में झाड़ू लगाई। साथ ही उन्होंने लखनऊ के मेयर को 15 दिन में शहर को स्वच्छ करने का अल्टीमेटम भी दिया। लखनऊ को फोकस करके थोड़ा तेज कर दीजिए। 15 दिन के अंदर परिणाम। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि यूपी में हर महीने के पहले शनिवार को स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा जिससे लोगों को जागरूक बनाया जा सके। स्वच्छ सर्वेक्षण में देश के 100 साफ शहरों की लिस्ट में यूपी से सिर्फ वाराणसी को जगह मिली थी, जबकि 15 सबसे गंदे शहरों में 9 यूपी के हैं। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने कहा कि 3 तलाक से मुस्लिम महिलाओं का शोषण किया जा रहा है और इसे हर हाल में खत्म किया जाना चाहिए। 2 दिन के दौरे पर त्रिपुरा पहुंचे अमित शाह ने कहा कि त्रिपुरा में अगली सरकार बीजेपी की बनेगी। बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि वामपंथी दुनिया के नक्शे से मिट गए हैं और कांग्रेस देश में खत्म हो रही है। त्रिपुरा में अगले साल चुनाव होने हैं। मैं मानता हूं कि जिस प्रकार से हमारे प्रदेश अध्यक्ष और प्रभारी के नेतृत्व में पार्टी का विस्तार हो रहा है, त्रिपुरा में अगली सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार होने जा रही है। उत्तराखंड के रुड़की में मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के 2 दिन के सम्मेलन में ट्रिपल तलाक और हलाला के खिलाफ प्रस्ताव पास हुआ। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का हिस्सा है। आरएसएस के वरिष्ठ प्रचारक इंद्रेश कुमार ने सम्मेलन में शामिल मुस्लिमों को संबोधित करते हुए कहा कि 3 तलाक बीवी को नहीं बीफ को दें। नेताओं से भी अपील करेंगे वो तलाकशुदा औरतें और उनके बच्चों की परवरिश के लिए आ गया है, ना कि तलाक देने जैसे गुनाह के लिए वो चर्चा करे। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने गोहत्या पर पाबंदी के अलावा अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के लिए मुस्लिम समाज की ओर से सहयोग करने का प्रस्ताव भी पारित किया। कार्यक्रम में भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे भी लगे।